नमस्कार, आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार और आप इस वक्त देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। बिहार के 2 विधानसभा सीटों पर आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हम आपको बता दें कि बिहार विधानसभा के 2 सीटों पर यानी कि एक तारापुर और दूसरा कुशेश्वर स्थान पर उपचुनाव होने हैं, जिसकी नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है और 8 अक्टूबर तक ये नामांकन की प्रक्रिया जो है वो चलेगी। हम आपको बता दें कि इसका रिजल्ट जो है वो नवंबर में आएगा। इस दोनों सीटों पर तमाम पार्टियों के तमाम बड़े नेताओं ने अपने अपने बयान पहले से ही दे रखे हैं। हम आपको यह भी बता दें कि राजद के तरफ से तेजस्वी यादव ने जीत का दावा किया है, तो वहां जेडीयू जो कि पिछले बार जीती थी, एक बार फिर से इस दोनों सीटों पर जीत का दावा कर रही है। क्या है ये पूरी खबर, चलिए आपके सामने विस्तार से रखते हैं। दरअसल हम आपको बता दें कि बिहार विधानसभा की 2 सीटों यानी कि कुशेश्वर स्थान और तारापुर में होने वाले उपचुनाव को लेकर शुक्रवार से नामांकन का काम शुरू हो जाएगा। इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्याशियों को 8 अक्टूबर तक नामांकन करने का मौका मिलेगा। दोनों विधानसभा क्षेत्रों में 30 अक्टूबर को मतदान होगा, जबकि मतों की गिनती 2 नवंबर को होगी। कुशेश्वर स्थान और तारापुर विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा आम चुनाव 2020 में जेडीयू के प्रत्याशियों ने सफलता पाई थी। वहीं कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू के शशि भूषण हजारी, जबकि तारापुर विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू के मेवालाल चौधरी के निधन के बाद दोनों विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव कराया जा रहा है। विधानसभा चुनाव 2020 में कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र से मैदान में कुल 16 प्रत्याशी थे। यहां पर कुल मतदाताओं की संख्या 2,50,886 थी, जबकि चुनाव में कुल 1,36,841 मतदाताओं ने भाग लिया था। यहां पर 2020 के चुनाव में कुल 54.42% मतदान हुआ था। यहां के मतदाताओं ने जेडीयू प्रत्याशी शशि भूषण हजारी के पक्ष में कुल 53,980 वोट दिए थे। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के अशोक कुमार को 46,758 वोट मिले थे। इस विधानसभा क्षेत्र में तीसरे स्थान पर लोजपा की पूनम कुमारी रही थी, जिनको 13,362 मत मिला था। तारापुर विधानसभा चुनाव 2020 में कुल 26 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। इनके किस्मत का फैसला कुल 3,17,340 मतदाताओं को करना था। इस विधानसभा क्षेत्र में तब 1,74,547 मतदाताओं, जिसका 55% होता है, ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। तारापुर विधानसभा चुनाव 2020 में जेडीयू के मेवालाल चौधरी को कुल 64,468 मत प्राप्त हुए थे। यहां से उनके निकटतम प्रतिद्वंदी राजद के दिव्या प्रकाश को कुल 57,243 मत प्राप्त हुआ था। यहां से लोजपा की प्रत्याशी मीना देवी को कुल 11,264 मत प्राप्त हुए थे। अब एक बार फिर से इन दोनों सीटों पर यानी कि तारापुर और कुशेश्वर स्थान पर जो उपचुनाव होने हैं, उसकी नामांकन की प्रक्रिया आज से यानी कि शुक्रवार से शुरू हो जाएगी, जिसका अंतिम दिन जो है वो 8 अक्टूबर को है। प्रत्याशी अपने अपने किस्मतों का फैसला करने के लिए अभी से मैदान में जुड़ गए हैं, लेकिन जिस तरह से मैंने आपको पहले कहा कि जो इनके तमाम बड़े नेता हैं वो अपनी बात को इन दोनों उपचुनाव सीटों पर पहले से ही रख चुके हैं। चाहे तेजस्वी की बात कर ले या फिर जेडीयू की, इन दोनों विधानसभा सीटों पर अपने अपने जीत का दावा इन्होंने पहले से रखा है। अब देखना होगा कि 2020 में जिस तरह से इन दोनों सीटों पर जेडीयू ने अपनी बाजी मारी थी, क्या इस बार तेजस्वी यादव के प्रत्याशी इन दोनों सीटों पर जीत हासिल करते हैं या फिर परिणाम पुराना ही रहेगा। राजनीतिक खबरों के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं, बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।